हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज इसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मैं टॉप MCQs फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर आया हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इफ़ y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स देन रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स का रेंज फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल में होता है 0 to पाई, और पाई/2 पर ये अनडिफाइंड होता है, इसलिए इससे पाई/2 को माइनस कर दिए। तो अब तो ऐसा ऑप्शन तो यहाँ पर कहीं नहीं है। तो मान लीजिए कि आप एक नंबर लाइन खींचे हैं, ये आपका है पाई/2, ये है 0 और ये है पाई। तो 0 to पाई में क्या है, पहले हम लोग 0 to पाई/2 चलेंगे और फिर पाई/2 से पाई चलेंगे और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ओपन रखेंगे इस पर। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है इसको इस तरह से, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग कि 0 to पाई/2, 0 to पाई/2, जो कि पाई/2 को माइनस कर देना, इसलिए इसको ओपन रखेंगे, यूनियन, फिर इधर ओपन रखेंगे पाई/2 से लेकर पाई तक। तो देखो ये ऑप्शन होगा, मीन्स वाई लाइज बिटवीन, इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या है कि वाई लाइज बिटवीन 0 और यहाँ पर ओपन होगा, जो इसलिए इक्वल का साइन नहीं लगेगा। और यूनियन के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा पाई/2 पर ओपन है, सो ये राइट हियर लेस देन ओनली, नॉट इक्वल साइन, एंड वाई लेस देन इक्वल टू पाई। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 0 to है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम लोग मानते हैं कि लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स -2। आप एक फार्मूला जानते होंगे कि सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूला के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब सेक इनवर्स में 2 किसका वैल्यू होगा, 60 डिग्री का होगा। तो 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई/3। तो 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x का डोमेन निकालना है। तो आप जानते हैं कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x होता है, आपको -1 और 1 के बीच का होगा, -1 x लेस देन 1। ये साइन x का, यहाँ x है तो साइन x हम लोग लिखें। तो आपको निकालना है साइन 2x का, इट मीन्स 2x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। सो देयरफॉर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, इसको लिख सकते हैं 2x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x किस में बिलोंग करेगा। तो आप यहाँ से ये 2x है, यहाँ से 2 को हटाना, तो मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा -12। ये 2x/2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ। तो मतलब x किस में लाई किया, x बिलोंग्स टू -12 to हाफ, क्लोज इंटरवल में, -12 to हाफ। सो
ये इसका डोमेन होगा साइन इनवर्स 2x का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 3x-2। तो आप जानते हैं कि डोमेन निकालना किसका, कॉस इनवर्स 3x में। तो आपको मालूम होगा कि डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है। डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x हमारा क्या होगा, इसमें भी x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, बट आपको निकालना है डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 3x-2। सो देयरफॉर डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 3x-2 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3x-2 लाइज बिटवीन -1 एंड 1। हमको ऑलरेडी निकालना कि x किस में बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से फ्री करें, -2 से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे थ्रू आउट, -1 + 2 3x-2 + 2 एंड 1 + 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपको 2 - 1 दैट इज 1, 3x एंड 1 + 2 3। अब क्या करेंगे, इस x को 3 से फ्री करना है, तो 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3, और 3x को 3 से डिवाइड करने पर x हो जाएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे तो 1। तो x बिलोंग्स टू हमारा होगा 1/3 to 1, 1/3 को। सो ऑप्शन बी इज ट्रू हियर। सो दिस implies x belongs to closed interval 1/3 to 1. So option B is correct here. So now question number 5 देखिए क्या है। द डोमेन ऑफ sec इनवर्स 3x-2, इसका डोमेन निकालना है, sec इनवर्स 3x-2 का डोमेन। तो आप जानते हैं कि sec इनवर्स x का इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन sec इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। ये sec इनवर्स x का डोमेन है। आपको निकालना है sec इनवर्स 3x-2 का। sec इनवर्स 3x-2 का डोमेन क्या हो सकता है, तो हम लोग x की जगह 3x-2 डालेंगे। 3x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 3x-2 इज लेस देन -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, +2 दोनों साइड करेंगे, तो 3x -2 + 2 और ये हो जाएगा 1 + 2। तो ये खत्म हो गया, तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो अगर x को हटाएंगे तो ये हो जाएगा, 3 को हटाएंगे तो 3 से डिवाइड करना होगा दोनों साइड, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू -1 + 2। सो 3x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x को 3 से फ्री करना है, 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1/3 हो गया ये। तो अब आप देखिए, अगर नंबर लाइन पर लेते हैं तो हमारा 1/3 यहाँ होगा और ये 1 होगा। तो 1 से बड़ा लेना है, मतलब इस साइड जाना है, और 1/3 से छोटा लेना है, तो मतलब इधर जाना है। तो आपका क्या बन जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं -∞ टू, इसको लिख सकते हैं -∞ टू 1/3 पर क्लोज हो जाएगा, यूनियन 1 to
इन्फिनिटी। सो यही इसका डोमेन हो जाएगा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1। इसका डोमेन फाइंड करना है। तो आप डोमेन जान रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो आपको निकालना है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 का डोमेन। तो इट मीन्स रूट एक्स -1 लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब यहाँ से रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग थ्रू आउट, सबको स्क्वायर कर देंगे। इसको रूट एक्स माइनस 1 को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, इधर 1 को स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है कि -1 को जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, ये अगर 0 है, ये 1 है और ये -1 है, इसको जैसे ही पॉजिटिव करेंगे तो हमारा ये 0 के लेफ्ट में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब निगेटिव ख़त्म हो गया तो कहाँ से लेंगे, 0 से लेंगे, इसको 0 से लिए। और अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो +1 हम लोग थ्रू आउट कर दें, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे 1 तो ये x हो जाएगा, -1 एंड +1 कैंसिल आउट, एंड इसमें जब 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1,2। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स cos 3π/2 इज इक्वल टू, इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो आप अगर यहाँ पर 3π/2 का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें डिग्री में, तो ये हो जाएगा π/2 90 डिग्री, दैट इज 3 इंटू 90 डिग्री, सो दिस बिकम्स 270 डिग्री। बट हमारा कॉस इनवर्स का जो आपका जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 to π, 0 से 180 डिग्री, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। का रेंज जो होगा वो क्या होगा, 0 to π, तो इसमें लाई नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ये 270 डिग्री को हम लोग इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री -90 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री -90 डिग्री, और 360 का मतलब हो गया 2π हो गया, ये इसका मतलब हो गया ये 2π और -π/2। तो अगर आप यहाँ से cos लगा दें तो cos 3π/2 का जो वैल्यू हो गया cos ऑफ 2π -π/2 हो गया। आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2nπ, मैंने अगर ऐसा हो 2nπ प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो उसका वैल्यू cos थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका cos π/2। तो cos 3π/2 का वैल्यू आ गया हमारा cos π/2। सो अगर हम यहाँ पर से चलें तो cos इनवर्स cos 3π/2 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स cos π/2, और cos इनवर्स cos π/2 cos थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है, तो थीटा यहाँ पर क्या है, π/2। सो आंसर इज π/2, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स x प्लस cos x। इसका डोमेन फाइंड करना है। तो अब आप देखिए कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा,
डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होता है आपको क्लोज इंटरवल -1, 1, और डोमेन ऑफ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का जो होता है डोमेन वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर होता है। तो इस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स का जो डोमेन होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में से ये क्लोज इंटरवल -1 है, तो इसका मतलब हमारा इसका क्या आएगा, इसका जो कॉमन आएगा वो क्या होगा, -1, 1 क्लोज इंटरवल। सो ऑप्शन ए इज ट्रू हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 5। तो 33 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा हो जाएगा ये 6 टाइम्स लगेगा और 3 रिमाइंडर आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 33/5 को 6 पाई प्लस 3 पाई/5 है ना। और हमको निकालना किसका वैल्यू, cos 33 का। यहाँ भी cos लगा दे, दिस इक्वल टू, और अभी जस्ट बताए थे कि cos 2n पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा होता है। सो दिस कैन बी रिटन एज cos 3 पाई/5। अब हमको निकालना है ऑलरेडी साइन इनवर्स cos 33 पाई/5, तो इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन में बदल देंगे। तो ये लिखा जा सकता है sin π/2 माइनस 3 π/5। you know that sin π/2 minus theta equal to cos theta, so ये this becomes cos 3 π/5। now take LCM here, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हो गया 5 पाई माइनस 6 पाई, तो साइन -π/10 हो गया। ये किसका वैल्यू आया, cos 33/π/5 का वैल्यू आया, और आपको निकालना है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो वैल्यू आपको निकालना है क्या, साइन इनवर्स cos 33π/5 का वैल्यू निकालना है। तो ये साइन इनवर्स हो गया, और इसका वैल्यू हो गया आपको साइन -π/10। सो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू हो गया थीटा, थीटा मीन्स -π/10। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 10 हाफ कॉस इनवर्स 2/√5। अब देखिए यहाँ पर ये कॉस इनवर्स है, यहाँ 10 है, तो इसको हम लोग 10 के फॉर्म में ही लाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स 2/√5 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का जो वैल्यू निकलेगा हमारा 2/√5। अब मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 2/√5। तो ये हो जाएगा 10, और कॉस इनवर्स 2/√5 की जगह थीटा लिखेंगे, सो दिस बिकम्स हाफ थीटा। और इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे कि हाफ थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, मतलब 10 θ/2 हो गया ये। तो 10 θ/2 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं √1 माइनस cos θ/1 प्लस cos थीटा। तो आप पूछेंगे कैसे होगा, बिकॉज
इसको हम लोग टेन थीटा बाई टू को क्या लिख सकते हैं? अगर इसको लिखें साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, और अगर स्क्वायर में, अगर स्क्वायर रूट में अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट दिए तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। और आपके पास फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। इसको लिख सकते हैं क्या, वन माइनस कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा। अब सिंपल इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, वन माइनस टू बाई रूट फाइव और इसका हो जाएगा वन प्लस टू बाई रूट फाइव। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा रूट में रूट फाइव माइनस टू, है ना, रूट के अंदर में रूट फाइव माइनस टू और नीचे में भी हो जाएगा रूट फाइव प्लस, रूट के अंदर में रूट फाइव प्लस टू। तो अब इसको रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ऑलरेडी एक ही रूट में दोनों है, ऐसे लिखें इसको हम लोग रूट फाइव माइनस टू और रूट फाइव प्लस टू, एक ही रूट में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज किससे करेंगे, रूट के अंदर में ही रूट फाइव माइनस टू से, और फिर यहाँ नीचे भी लिखेंगे रूट फाइव माइनस टू। तो ऊपर हो जाएगा रूट फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर, रूट फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट फाइव स्क्वायर का रूट फाइव स्क्वायर फाइव होगा, टू ए स्क्वायर फोर होता है, फाइव माइनस फोर इक्वल टू वन हो जाएगा, मीन्स नीचे में वन आएगा। तो इसका जब रूट हटेगा तो ये हो जाएगा रूट फाइव माइनस टू। सो आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई, then you have to find the value of alpha into beta plus beta into gamma plus alpha और प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो आप जानते हैं कि कॉस इन्वर्स का जो रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, इसका रेंज होता है आपका 0 टू पाई, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा पाई हो सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर हम बात करें कॉस इन्वर्स की, यहाँ पर कॉस इन्वर्स अल्फा, कॉस इन्वर्स बीटा एंड कॉस इन्वर्स गामा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मीन्स कॉस इन्वर्स अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई मैक्सिमम वैल्यू, कॉस इन्वर्स बीटा का भी वैल्यू पाई और कॉस इन्वर्स गामा का भी वैल्यू पाई होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको अल्फा इक्वल टू कॉस पाई, इसमें मिलेगा बीटा इक्वल टू कॉस पाई और इसमें मिलेगा गामा इक्वल टू कॉस पाई। और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू भी आपका क्या हो गया, -1 हो गया। तो सिंपल है, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर जैसे पुट करेंगे -1, बीटा का वैल्यू -1, ये भी -1 प्लस ये भी -1, इसके अंदर भी -1 प्लस -1 दैट इज -1 हो जाएगा। यहाँ पर था अल्फा था, फिर यहाँ पुट करेंगे -1 -1 -1। तो आप देखिए -1 2 हो जाएगा, -2 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, सब में वही हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2, सो दिस इज इक्वल टू 6। सो दिस इज आंसर 6। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री। आपको वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री। तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री। और कॉस 680 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 720 माइनस 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स कॉस, और इसको क्या लिख सकते हैं 720 को 4 पाई लिख सकते हैं। पाई मीन्स 180 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 720 डिग्री हो जाएगा। और 40 डिग्री को जब हम पाई के फॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 9। पाई बाई 9 मतलब 20 डिग्री, और 2 से मल्टी कराएंगे तो 40 डिग्री। तो ये कॉस इनवर्स, और पीछे भी हम बताए हुए कि कॉस 2n पाई प्लस माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा आपको कॉस 2 पाई बाई 9। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 9 का मतलब हो गया 2 पाई बाई 9। सो दिस इज योर आंसर हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, आप इससे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो सकेंगे, और उम्मीद है कि इन टॉप क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।